सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 7वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आनिक का 6वां सूत्र हम देख रहे थे। सूत्र के अनुसार जो भाष्य था उतने तक का हमने पिछली कक्षा में देख लिया था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछिए। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 4 और सूत्र संख्या 6, भाष्य की ऊपर से तीसरी पंक्ति। रसस्य च गंधापेक्षाया मुख्यत्व रूप गुण है तस्मात् रस गुण है ततः पूर्वम गृहीत है। तो ये जो रस की अपेक्षा जो गंध को मुख्य माना गया है, नहीं तो उल्टा बोल रहे हो। गंध की अपेक्षा से रस को मुख्य माना गया है। जी जी, तो गंध की अपेक्षा से। हाँ, तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों जी? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे व्यवहार को लेकर के ये व्याख्या कर रहे हैं कि रस और गंध इन दोनों में से हम किसको मुख्यता देते हैं। रस और गंध में से किसको हम मुख्यता देते हैं, इसका परीक्षण हम कई तरह से कर सकते हैं। एक तो मात्रा की दृष्टि से, और नहीं तो हमारी चाहत की दृष्टि से। अगर कोई मिठाई है और उसमें रस और गंध दोनों होते ही हैं, अपने अपने जैसे जैसे हैं, अगर हमें चुनने के लिए कहा जाए कि आप कोई सा एक चुन लो, दोनों नहीं मिलेंगे आपको, तो आप क्या चुनोगे? बोलो, क्या चुनोगे? रस का ग्रहण करूंगा। रस चुनोगे ना, कि आपको रस आना चाहिए भोजन का, मिठाई का, जो भी चीज है। गंध भले ही ना आए, रस आए, ठीक है। और गंध आ रही हो और रस नहीं आ रहा हो तो और अच्छा हो जाता है। और अच्छा हो जाएगा। रस तो और समस्या हो जाएगी। जब हम खाना बन रहा होता है, कहीं विशेष खाना बन रहा हो, दुकानों पे जाते हैं, वहां मिठाइयां, नमकीन, कचौरी, समोसे बनते रहते हैं, उसकी गंध आती है। गंध तो आ रही है लेकिन हमारे को रस नहीं मिल रहा है, तो हम रस चाहते हैं। रस की प्रधानता है हमारे अंदर, इसलिए उसको इनका कहना है प्रधानता के कारण इसको वहां पर लिया गया। और कोई बोलिए। ओम आदरणीय आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 4 सूत्र संख्या 6 की 6ठी पंक्ति भाष्य की, इसमें आया है परिमाणानि यत्ता कराणी बहुविधानी मान जैनानी। अर्थात यत्ता को करने वाले बहुत प्रकार के मान, माप अर्थात घेरा, फैलाव, भार। तो परिमाण से क्या वैशेषिक दर्शन में माप करने वाले जो घेरा, फैलाव तो आयतन हुआ, और जो भार हुआ उसको भी लेते हैं और द्रव्यमान को भी लेते हैं। तो परिमाण यानी उसका घेरा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि है, ये तो ले ही लेते हैं। अब बात रही कि वस्तु का भार। भार को हम दो तरह से नापते हैं, यानी मोटे तौर पे भार को दो तरह से नापते हैं। वैसे तो भार और एक दूसरी चीज है द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब उस वस्तु का कितना मान है, उसको हम सामान्य भाषा में तो भार ही कहते हैं। तो जो सामान्य तुला होती है, तराजू होती है, जैसे कि 2 पलड़ों वाली होती है, उसमें जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो उसका द्रव्य का मान होता है। उसको भी हम भार कहते हैं। कि जैसे 1 किलो कोई वस्तु है, अब उस तराजू को लेकर के हम पृथ्वी पर कहीं भी चले जाएं, 1 ही किलो रहेगा। उसको लेकर के चंद्रमा पे चले जाएं तब भी 1 ही किलो होगा, जो 1 किलो के बाट जितना ही पता लगेगा। इसको आधुनिक विज्ञान की भाषा में द्रव्यमान कहते हैं, भार नहीं कहते हैं उसको, मास। और एक दूसरा होता है भार, वेट। वो अलग अलग हो सकता है। उसको नापते हैं ये कमानीदार तुला से। स्प्रिंग वाली होती है, जो कई बार कांटों पे आपने देखा होगा, ऊपर रहती है और नीचे
हुक लगा रहता है, उसमें लटका दो तो वो नीचे खिसक करके आ जाता है, उससे नापते हैं। अब ये जो नापा जाता है, यद्यपि उसमें समानता से किया जाता है, पृथ्वी पर तो वो चल जाता है, लेकिन उसको लेकर के यदि चंद्रमा पर जाया जाए और चंद्रमा पे उसी वस्तु को तोला जाए उसी माप से, तो पृथ्वी की अपेक्षा 6 गुना 6 भाग, यानी पृथ्वी पे 6 किलो है तो वहां पर 1 किलो भार आएगा उसका, तोलने से अंतर हो जाएगा। जबकि 2 पलड़ों वाली है, उसको चंद्रमा पे लेके जाएंगे तो वहां, यहां 6 किलो है तो वहां भी 6 किलो मिलेगा, उसके अंदर अंतर नहीं आता है। तो इसलिए वो 2 इसको विभाजन कर देते हैं कि द्रव्यमान अलग है और भार अलग है, लेकिन सामान्य भाषा में हम दोनों को भार बोल देते हैं क्योंकि लौकिक दृष्टि से वो एक ही माना जाता है। इसमें कारण क्या हो जाता है कि जो कमानेदार तुला है उसमें किसी वस्तु का भार वो होता है जो पृथ्वी उसको अपने गुरुत्वाकर्षण की तरफ से के कारण से जो नीचे खींच रही होती है, उसके कारण से वहां पर माना जाता है। 2 के बीच में, पृथ्वी और उस वस्तु के बीच में जो आकर्षण है और वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है तभी तो स्प्रिंग को नीचे खींच रहा है और उसके हिसाब से भार आता है। चंद्रमा पे जब देखेंगे तो वहां वो उतनी वेग से खींच नहीं पाएगा ताकत से, तो वो कम नीचे आता है तो भार कम आ जाएगा उसमें। और इसी तरह से कोई ऐसा ग्रह हो जो पृथ्वी से भी बड़ा हो और उसका गुरुत्वाकर्षण अधिक हो, तो उसी वस्तु का भार, वेट, स्प्रिंग कमानीदार तुला में अधिक आ जाएगा। ये तो बदलता रहता है। तो इन दोनों को अगर हम यहां पर देखें तो एक गुण यहां पर आगे आएगा गुरुत्व, जो भी यहां 17 गुण गिनाए गए सूत्र में, और चकार से 7 गुणों को और ग्रहण किया है प्रशस्तपाद भाष्य, और इस पदार्थ विज्ञान में माना जाता है परंपरा से, वो 7 गुणों में एक गुरुत्व गुण आने वाला है। तो अगर एक है कि जो भार है, मास है, भार है, वेट है, उसको हम या तो गुरुत्व के अंतर्गत ले लेंगे, और जो द्रव्यमान है उसको परिमाण में ले लेंगे, और नहीं तो भार को भी हम इसमें ले सकते हैं, परिमाण में ले सकते हैं। भार को और द्रव्यमान को दोनों को ले सकते हैं, और नहीं तो भार वाले भाग को हम गुरुत्व के अंदर दे सकते हैं। और कोई कुछ? ओम। सूत्र संख्या 4 जी, इसमें पदार्थों का वर्णन किया गया है 6 पदार्थों में। तो इनमें पदार्थों का साधर्म और वैधर्म की जानकारी मतलब किस तरह से, जैसे द्रव्य हैं, गुण हैं, कर्म है, उनका साधर्म और वैधर्म किस तरह से देखेंगे? देखो इस सूत्र में जो गिनाया गया है, चौथे सूत्र में, तो इसमें 6 पदार्थों को गिनाया गया है। जी। और जहां जो शब्द कह रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि इन 6 में आपस में साधर्म और वैधर्म है। इन 6 में आपस में क्या तो समानता है और क्या विशेषता है। साधर्म मतलब समानता, वैधर्म का मतलब है विशेषता। जैसे कि हम 6 मनुष्यों को ले लें और 6 मनुष्यों में कहें कि इनमें क्या समानता है और क्या विशेषता है, बता सकते हैं ना हम? कैसे बता सकते हैं? उनके गुणों के आधार पर, उनके कर्मों के आधार पर, स्वभाव के आधार पर। इनमें क्या तो समानता है और क्या विशेषता है। 6 गायें भी अगर हम ले लें तो भी कह सकते हैं कि इन 6 गायों में क्या तो समानता है और क्या विशेषता है। तो जो समानता है उसी को साधर्म्य कहा है, और जो विशेषता है उसको ही वैधर्म्य कहा गया है। तो इन 6 में आपस में क्या समानता और क्या विशेषता है, ये हम साधर्म्य वैधर्म्य देखते हैं। लेकिन इसको अगर और विस्तार कर दें कि द्रव्य इन्होंने आगे 9 बताए, गुण भी आगे 17 या 24 बताए, कर्म भी आगे बताएंगे, इनके जो भेद हैं इनमें भी आपस में साधर्म्य वैधर्म्य देख सकते हैं। जैसे द्रव्य के 9 भेद बताए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि, इनमें भी परस्पर साधर्म्य और वैधर्म्य देखा जा सकता है। इनमें परस्पर समानता क्या है और विशेषता क्या है। गुण है, गुणों में भी आपस में देखा जा सकता है कि गुणों में क्या समानता है और क्या विशेषता है, साधर्म्य और वैधर्म्य। ये कहीं भी देखा जा सकता है, समानता और विशेषता तो कहीं भी देखा जा सकता है। ये किसका विशेष सिद्धांत है, और वैशेषिक के इसी सिद्धांत पर आयुर्वेद टिका हुआ है। आयुर्वेद में भी खासतौर से चरक संहिता, ये जो पदार्थ विज्ञान है हमारा, इसका जो व्यवहारिक रूप है वो आयुर्वेद के अंदर स्वीकार किया जाता है। सांख्य दर्शन को
सांख्य दर्शन के अनुसार सुश्रुत संहिता में वर्णन मिलता है, 5 महाभूतों का मिलेगा, और उसके अनुसार चिकित्सा की जाती है, 5 भौतिक चिकित्सा। चरक संहिता के अंदर 3 दोषों की जाती है, वो 5 महाभूतों का ही संक्षेप रूप करके वात पित्त कफ के नाम से किया जाता है। लेकिन इसको देखते हुए कैसे निर्णय करते हैं, तो साधर्म और वैधर्म से ही पूरा चिकित्सा शास्त्र साधर्म वैधर्म पे टिका हुआ है। कैसे? चरक संहिता में भी इन्हीं 6 पदार्थों का वर्णन आता है। प्रारंभ में ही एक श्लोक आता है, सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज्ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधि मास्थिता। इस तंत्र की विधि में स्थित हो गए वो। कैसे? इनको जान करके, सामान्यम विशेष गुण द्रव्य कर्म और समवाय, क्रम यहां पर बदल दिया है। तो सामान्य और विशेष को ऐसे देखते हैं कि वात पित्त कफ, वात पित्त कफ में तीनों में कुछ चीजें समान हैं, कुछ चीजें विशेष हैं। वात पित्त कफ के भी जब गुणों को देखते हैं उसके अंदर कि वात है वो रूक्ष होता है, कफ है वो स्निग्ध होता है, ठीक है, कफ है वो गुरु होता है, भारी होता है, वात है वो लघु होता है। ऐसे उनके गुण अलग अलग बताए गए हैं। तो उसमें समानता और विशेषता देखी जाती है। किसी रोगी में, किसी व्यक्ति के अंदर भी जब प्रकृति का निर्णय करते हैं कि इसकी कैसी प्रकृति है, तो ये देखा जाता है कि इसमें कौन से गुण वात के जैसे हैं, कौन से इसके पित्त के जैसे हैं, कौन से कफ के जैसे हैं। तो ये साधर्म्य देखते हैं, उसके अंदर समानता देखते हैं। वात पित्त कफ के अनुसार जो भी पूरी चिकित्सा की जाती है वो वात पित्त कफ को मुख्य आधार है वहां पर, और उसमें समानता और विशेषता देखी जाती है। और कोई चीज कफ को बढ़ाने वाली है तो जितने भी द्रव्य हैं वो कफ को बढ़ाने वाले हैं, तो उनमें क्या समानता हो जाएगी? ये सब कफ को बढ़ाने वाले हैं, ये इनका साधर्म्य है कि ये कफ को बढ़ाने वाले हैं, ये वात को बढ़ाने वाले हैं। ये वात और कफ दोनों को बढ़ाता है, पित्त का शमन करता है। तो जितने वात और कफ को बढ़ाने वाले हैं वो सब एक जैसे होंगे, वो साधर्म्य होगा। जो वात और कफ का शमन करने वाले होंगे वो विशेष होगा। ऐसे तो जितना पूरा शास्त्र है, चाहे वात पित्त कफ का हो चाहे गुणों का हो, उसमें समान साधर्म्य वैधर्म्य, साधर्म्य और वैधर्म्य ही देखा जाता है। उसमें उन्होंने आगे एक सूत्र भी दिया चिकित्सा के लिए कि सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। समान करेंगे, सामान्य करेंगे तो वृद्धि हो जाएगी। अब मान लीजिए किसी को ठंड लग रही है, ठंडक है, अब उसको ठंडा शरबत ठंडा पानी और पिलाएंगे तो क्या होगा? और ठंड बढ़ जाएगी। तो शरीर भी ठंडा था और पानी भी ठंडा लिया, तो ठंडा ठंडा शीत शीत गुण कैसा हुआ? सामान्य हुआ, साधर्म्य हुआ। तो सामान्य और सामान्य मिलते हैं तो वृद्धि हो जाती है। ये एक सिद्धांत है चिकित्सा का, मूलभूत सिद्धांत है जिसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है आयुर्वेद में। एक पात्र के अंदर कोई दूध या चीज है वो मीठी है, उसमें और मीठा डाल देंगे तो क्या होगा? और अधिक मीठा हो जाएगा। तो पहले मीठा था, मधुर गुण था, और बाद में जो चीज डाली जा रही है वो भी मधुर डाली जा रही है, तो समान हुए ना दोनों, समान समान हुए। तो समानता से क्या हो जाएगा? साधर्म्य है दोनों में मधुरता का, तो सामान्य सामान्य मिलकर के वृद्धि हो जाती है। और विशेष जो होता है वो ह्रास करने वाला होता है, कम करने वाला होता है। जैसे कि हमारे को ठंडक लगी हुई है, ठंड ठंड लग रही है, तो ऐसे में यदि गर्म पानी पिया जाए तो ठंड और गर्म में क्या है? वैधर्म्य है, विशेषता है, विपरीतता है। तो गर्म पिएंगे तो क्या होगा? जो ठंड थी हमारे अंदर उसका ह्रास हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चिकित्सा के अंदर जहां रोगी में, किसी रोग में, ऋतुचर्या में, किसी की प्रकृति में शीत गुण अगर बढ़ा हुआ है तो उसको उष्ण पेय दिए जाते हैं, उष्ण द्रव्य खिलाए जाते हैं, तो उसको समान कर दिया जाता है। यानी अधिक जो ठंड है उसको कम कर दिया जाता है। विशेष जो होता है वैधर्म्य वो कम करने वाला होता है, और समान होता है वो बढ़ाने वाला होता है। अगर प्रकृति उसकी बात की है, शीतल है, और दवाइयां भी शीतल दे दी गई हैं, तो उसको दिक्कत हो जाएगी, और ज्यादा उसको शीतलता बढ़ जाएगी। एक और उदाहरण ले लीजिए, रूखापन, रुक्षता, वो वात का गुण माना जाता है। स्निग्धता, चिकनापन कफ का गुण माना जाता है। तो किसी में रुक्षता है, शरीर रुक्ष है, अगर उसको रुक्ष ही औषधियां दी जाएंगी तो समान होगा ना, रुक्षता और रुक्षता
समान हो गई, तो रुक्षता रुक्षता समान हो गई तो क्या हो जाएगी, समान सामान्य से सामान्य की वृद्धि हो जाती है, तो उस रोगी में और रुक्षता आ जाएगी। अब किसी को रुक्षता है, अब उसको हमें कम करना है, तो उसके विपरीत जो वैधर्म्य गुण वाला है, विपरीत गुण वाला है क्या, स्निग्ध गुण वाली, उसको चिकनी चीजें दी जाएंगी। चिकनी चीज उसको देंगे तो अब क्या होगा, रुक्षता कम हो जाएगी और उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इसी तरह के इसमें चिकनाई अधिक है, चिकनापन अधिक है, तो उसको रूखी चीजें खिलाई जाएंगी। तो पूरा चिकित्सा शास्त्र इस सामान्य और विशेष पे टिका हुआ है, औषधि वाला, चरक संहिता वाला, दोषों का विवरण, प्रकृति का देखना, औषधि का उनको देना, चिकित्सा करना, ये सामान्य और विशेष पे टिका हुआ है। इसलिए चरक संहिता में जब इन 6 का वर्णन किया गया तो सबसे पहले सामान्य और विशेष कहा, द्रव्य को नहीं कहा उन्होंने, सामान्यम च विशेषम च, और फिर गुण कहा और फिर द्रव्य कहा। जबकि औषधि देते हैं द्रव्य से, तो द्रव्य से भी अधिक मुख्य उसके गुण होते हैं। गुणान द्रव्याणी कर्म च, कर्म और उसके बाद में कहा, और समवाय को सबसे अंत में कहा। तो ये जो साधर्म्य और वैधर्म्य है, ये देखना इन 6 पदार्थों में देख सकते हैं हम। इन 6 पदार्थों के जो भेद हैं उनमें आपस में देख सकते हैं। औषधियां हैं तो औषधियों में देख सकते हैं, खनिज द्रव्य हैं तो सब खनिज द्रव्यों में देख सकते हैं, धातुओं में है तो सब धातुओं में देख सकते हैं। हमें कैसी धातु चाहिए, लोहा चाहिए, चांदी चाहिए, तांबा चाहिए, उनमें आपस के गुण धर्म है, स्टील है, उसके अनुसार साधर्म्य वैधर्म्य देख करके हम लोहे की और इन सब की चीजें बनाते हैं, पात्र बनाते हैं। या आजकल जो कंप्यूटर में चलता है, संवहन के लिए कौन सी धातु हो, बिजली के लिए संवाहकता किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, रोधकता कम ज्यादा है, कंडक्टिविटी क्या है, ये सब चीजें आपस में जो देखते हैं, इसमें इतनी अधिक है, इसमें इतनी कम है, ये क्या देख रहे हैं आपस में, साधर्म्य और वैधर्म्य में देख रहे हैं। यहां यही लगेगा, कौन ताप को रोकता है, कौन कम रोकता है। अब प्रेस करते हैं, उसके नीचे अभ्रक लगा हुआ होता है अंदर। वायुयान चलते हैं, रकड़क से बाहर गर्मी होती है तो गर्मी अंदर ना आए उसके लिए फिर चीजें लगाई जाती हैं। तो कौन कुचालक है, कौन सुचालक है, कौन कितना है, ये सारी की सारी चीजें, कौन गर्मी कितनी गर्मी में पिघलता है, कौन कितनी गर्मी में पिघलता है, अलग अलग द्रव्य होते हैं, ये सब क्या देखते हैं। तो इसका द्रवणांक क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और इसका हिमांक यानी जमना यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये सब द्रव्यों के अलग अलग देखते हैं ना विज्ञान में। ये क्या कर रहे हैं, साधर्म्य वैधर्म्य देख रहे हैं। इसमें ये है, इसमें ये है, ये 100 डिग्री पे है, ये 100 डिग्री पे है, इसमें इस पानी में थोड़ा सा नमक मिला दो तो इसका तापमान की गर्म होने और उसमें अंतर आ जाता है। ये जो सब क्या देखते हैं, एक तरह से साधर्म्य और वैधर्म्य ही देख रहे हैं। तो सारा का सारा विज्ञान अगर आप इन 2 दृष्टियों से देख लो, पूरा चिकित्सा शास्त्र और हर विज्ञान साधर्म्य वैधर्म्य पे टिका हुआ है। अगर साधर्म्य वैधर्म्य नहीं है तो हमारे को समझ नहीं बनेगी। ठीक निर्णय तब आएगा जब सामान्य और विशेष का हमें ज्ञान होगा, साधर्म्य और वैधर्म्य का ज्ञान होगा। आप दुनिया के किसी भी विज्ञान के क्षेत्र में चले जाइए और लौकिक व्यवहार में हमारे आपस के जो होते हैं मनुष्यों के, पशुओं के, उसमें देख लीजिए, साधर्म्य और वैधर्म्य होने पर ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक ठीक ज्ञान साधर्म्य वैधर्म्य से होगा। इसको कहते हैं तुलनात्मक ज्ञान। एक होता है एक एक वस्तु का ज्ञान, इसका जान लिया छोड़ दिया, इसका जान लिया छोड़ दिया, इसका जान लिया छोड़ दिया। एक होता है तुलनात्मक अध्ययन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, कंपैरेटिव स्टडी। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव तो विस्तृत हो गया, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी के लिए तुलनात्मक अध्ययन उसको अधिक गंभीर माना जाता है, अधिक विस्तार से माना जाता है। तुलनात्मक अध्ययन किया है इसने, तुलनात्मक रूप से जाना है। ये तुलनात्मक कैसे करते हैं, साधर्म्य वैधर्म्य, धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन, दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन, सब कुछ कहीं भी आप लगा लीजिए। तो ये जो तत्व ज्ञान आता है ये साधर्म्य और वैधर्म्य से आता है। हमारी समझ ही तब बनती है पूरी जब हम साधर्म्य और वैधर्म्य देखते हैं। आप आध्यात्मिक दृष्टि से देख लीजिए, मान लो सुख और दुख की बात है, क्योंकि हमारे से सुख और दुख सबसे अधिक जुड़े हुए हैं, उससे हम बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। तो जब आध्यात्मिक दृष्टि से हम सांसारिक सुख और ईश्वर के सुख की तुलना करते हैं, तो ये जो तुलना करते हैं वहां क्या होता है, कुछ साधर्म्य में समान धर्म देखते हैं और कुछ वैधर्म्य में विशेषता देखते हैं। साधर्म्य वैधर्म्य ही तो देखते हैं। गाय और भैंस के दूध को हम देखते हैं तो क्या किस आधार पे हम देखते हैं कि मेरे को गाय का पीना है, भैंस का पीना है, बकरी का पीना है, वो सब क्या देखते हैं, साधर्म्य वैधर्म्य। वो गुणों की न्यूनाधिकता को देखते हैं, कर्म उसके प्रभाव को, ये सब हम देखते हैं। ये सारा का सारा साधर्म्य वैधर्म्य।
6 पदार्थों में इनके जितने भेद हैं, 9 द्रव्य और गुण जितने भी हैं वो, और इनसे बनी हुई जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, हर जगह साधर्म्य वैधर्म्य आएगा। और जिसका साधर्म्य वैधर्म्य का ज्ञान अधिक होगा वो उतना ही अधिक समझदार होगा, उसका तत्व ज्ञान उतना ही अधिक होगा। और ज्ञान होने से किस चीज को ग्रहण करना है और किस चीज को छोड़ना है वो उसका उतना ही अधिक परिष्कृत होगा, निखरा हुआ होगा, बहुत एकदम ठीक ठीक लेना और छोड़ना करेगा वो। तो इस साधर्म्य वैधर्म से तत्व ज्ञान होगा, सब पे लगेगा साधर्म्य वैधर्म। एक और क्वेश्चन, गुणों में आत्मा आया है, आत्मा को बुद्धि तत्व से लेंगे किस तरह से इसको? आत्मा को गुणों में आत्मा आया नहीं, है। गुणों में आत्मा नहीं आया है, ये द्रव्यों में आया है। हाँ, द्रव्य में। हाँ, तो आत्मा भी द्रव्य है, आत्मा भी द्रव्य है, 9 द्रव्यों के अंदर आत्मा आया है। और बोलिए। चल जी, अभी उसकी द्रव्यमान और भार की बात चल रही थी, उसके नापने की। तो जो भार होता है वो कमानीदार तुला से जो नापते हैं तो उसमें चंद्रमा पर और पृथ्वी पर अंतर आता है, परंतु जो स्थान समुद्र तल के बराबर हैं और एक स्थान हिमाचल या ऊंचाई पर है तो वहाँ पर अंतर आएगा। थोड़ा अंतर आएगा, बिल्कुल आएगा। इसीलिए ठीक ठीक नापने के लिए तो 2 तुला वाला ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उसमें अंतर होता है ना, पहाड़ पे जाते हैं तो उसमें एक दूसरा वायुमंडल का दाब भी काम करता है। वायुमंडल का जो दाब है, ऊपर से भार है, वो भी उसमें काम करता है, क्योंकि समुद्र तल पे नीचे है तो वायुमंडल की मोटी, वायु की मोटी परत उस पर दबाव डाल रही है, बहुत अधिक होता है। और हिमालय की चोटी पे, एवरेस्ट पे पहुंच गए, वहां विरल वायु होती है, ऊपर भार कम होता है, तो उसका भी अंतर पड़ेगा। हाँ, सत्यव्रत जी बोलेंगे। आचार्य जी, ऊंचाई बढ़ने पे जी का माने गुरुत्व का मान कम हो जाता है तो भार कम हो जाएगा। हाँ। और पृथ्वी के अंदर जाने पे भी भार कम हो जाता है, गुरुत्व का मान। और इक्वेटर पे जो विषुवत रेखा है उस पे जी का मान कम होता है तो वहां भी भार कम हो जाएगा, थोड़ा अंतर आ जाएगा जी, उसमें। थोड़ा अंतर पृथ्वी पे भी। और पोल्स जो हैं, पृथ्वी के जो ध्रुव हैं, वहां पे जी का मान सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है सबसे ज्यादा आता है वहां जी, पर, तो वहां पे भार बढ़ जाएगा इसी वस्तु का। इसलिए उससे निर्दुष्ट भार नहीं प्राप्त होता, यानी जो द्रव्यमान है हमारे को देखना है वो निर्दुष्ट प्राप्त नहीं होता है। लेकिन काम व्यवहार चलाने के लिए उतना, क्योंकि इतना व्यवहार में हमारे इतना अंतर नहीं होता है, थोड़ा बहुत एक ही जैसा, तो स्वीकार्य रहता है, पर परिशुद्ध नहीं होता है वहां। ठीक है, पूछिए। ओम आचार्य, पृष्ठ संख्या 4 षष्ठ सूत्र से भाष्ये प्रथम पंक्तौ भाष्यकारेण लिखितं यत् इंद्रियैः द्रव्याणां प्रत्यक्षत्वे, तर्हि अत्र द्रव्याणाम् इति यत् लिखितं तत् चिन्त्यम् इव प्रतीयते। किमर्थम् इति चेत् यतोहि प्रकृतप्रसंगे द्रव्यग्रहणेन नवद्रव्याणां प्रसंगः प्रचलति, तर्हि सर्वेषां द्रव्याणाम् इंद्रियैः प्रत्यक्षत्वं न भवति इति एव चिन्त्यमत्र प्रतीयते। इनका प्रश्न ये है कि भाष्यकार ने यहां पर लिखा कि इंद्रियों के द्वारा द्रव्यों का जब प्रत्यक्ष करते हैं तो उसमें रूप गुण की प्रधानता होती है। तो इनका कहना है कि यहां जो 9 द्रव्य गिनाए गए हैं उनमें सबको तो इंद्रियों से ग्रहण कर ही नहीं सकते हम, इसलिए यहां द्रव्याणाम मतलब तो 9 द्रव्यों का ये सब ग्रहण होना चाहिए। उसमें जैसे आत्मा है वो तो इंद्रियों से ग्राह्य वैसे ही नहीं होता है, तो यहां द्रव्याणाम शब्द ठीक नहीं लिखा हुआ है। तो इसका उत्तर यह है कि यहां द्रव्याणाम का यह अभिप्राय नहीं है कि सभी द्रव्यों का ग्रहण होता है या सभी द्रव्य इंद्रिय ग्राह्य होते हैं, ये इनका प्रतिपाद्य विषय नहीं है। इस तरह नहीं, इनका तात्पर्य वाक्य का ये नहीं है। अगर उन 9 में से हम जो पदार्थ हैं, जो शुरू के जो महाभूत हैं, उनको हम ग्रहण करेंगे, वो इंद्रियों से गृहीत होते हैं। शुरू के 4 तो होते ही हैं, उसमें भी जिसमें जो गुण हैं, सब में सब गुण नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा अनेक पदार्थों का ग्रहण, अनेक द्रव्यों का ग्रहण होता है। इसलिए यहां पर द्रव्याणाम ये बहुवचन शब्द सार्थक है, कोई आपत्ति नहीं है, सबका ग्रहण हो ये आवश्यक नहीं है। हाँ, भवता अभिहितं यत् चतुर्णां पदार्थानां ग्रहणं भविष्यति, द्रव्याणां ग्रहणं भविष्यति इति, परं तत्रापि वायोः तु प्रत्यक्षं नास्ति। किमर्थमिति चेत् अत्र अभिहितं प्रत्यक्ष इत्यस्य अर्थः भाष्यकारेण समुद्घाटितं यत् नेत्रेन्द्रियवाची इति। नहीं, देखिए नेत्रेन्द्रियवाची तो नीचे है। देखो पहला वाक्य क्या है, इंद्रियैर द्रव्याणाम प्रत्यक्षत्व। तो इंद्रिय मतलब बहुत सारी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों का यहां पर ग्रहण किया जा रहा है। इंद्रियों के द्वारा द्रव्यों के प्रत्यक्ष करने में रूप गुण की प्रधानता होती है।
तो वायु का ग्रहण नेत्र से रूप के माध्यम से नहीं होता, लेकिन स्पर्श के माध्यम से तो होता ही है। तो जितने भी द्रव्यों को हम इंद्रियों से जान पाते हैं, उन सबके ज्ञान में, चाहे कोई सी भी इंद्रिय से जाना जाता हो, किसी भी गुण से जाना जाता हो, कोई भी द्रव्य जाना जाता हो, उन सब में रूप गुण की प्रधानता है, इसलिए उसको पहले ले लिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आने का छठा सूत्र, और इसकी सूत्र में जितने भाग आए हैं, जितने शब्द आए, उनकी व्याख्या हमने देखी थी। ये कुल मिला के 17 गुणों का यहां पर उल्लेख किया गया था। अब नीचे देखिए, इसी चौथे पृष्ठ पर और कुछ गुण कहे गए हैं। उससे पहले एक अंत में जो था उसको और मैं स्पष्ट करूं आपको। प्रयत्न च गुणा, इसके अर्थ में लिखा था वागींद्रिय शरीर व्यवहार। तो वागींद्रिय शरीर व्यवहार तो नहीं हो सकते, वो तो कर्म में आ जाएंगे। तो यहां हम ऐसा कर सकते हैं, वागींद्रिय शरीर व्यवहाराणाम कारणम। वाग इंद्रिय शरीर व्यवहारों का जो कारण है वो प्रयत्न है। इसमें थोड़ा सा संशोधन अगर करेंगे तो ये वाक्य ठीक अर्थ में दे देगा। देखो यहां पर जो व्यवहारा लिखा है ना, व्यवहाराह, तो विसर्ग तो हटा दो, व्यवहाराणाम कर लो, और फिर आगे कारणम लिख दीजिए, व्यवहाराणाम कारणम। इन व्यवहारों का जो कारण है, वाणी में जो हम कर्म प्रयत्न व्यवहार दिखाई दे रहा है, इंद्रियों में जो, शरीर में जो व्यवहार दिखाई दे रहे हैं, इन सब का पीछे कारण क्या है? वो आत्मा का प्रयत्न गुण है। आत्मा का प्रयत्न गुण है, उसके माध्यम से ये सब हम कर पा रहे हैं। अब आगे देखिए, चकारो लोक प्रसिद्ध गुणानाम समुच्चयार्थः। सूत्र में जो चकार लिखा है, प्रयत्नाश्च च जो लिखा हुआ था, इससे ये चकार लोक में, संसार में प्रसिद्ध कुछ गुणों के समुच्चय के लिए है। कुछ और भी चीजें ली जा सकती हैं। वैसे सामान्यतः संस्कृत में च शब्द और का वाचक होता है, और को लेते हैं। तो इच्छा द्वेषो प्रयत्नाश्च गुणा, इच्छा द्वेष और प्रयत्न गुण होते हैं। हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो इच्छा द्वेष और प्रयत्न, संस्कृत में चय शब्द बाद में आता है, हिंदी में उससे पहले आता है। तो इच्छा द्वेष और प्रयत्न, जब हम ऐसा करते हैं तो इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं लिया जाता है। इच्छा द्वेष और प्रयत्न, बस अंत में जो आता है ना, उससे पहले और लगा देते हैं। राम, श्याम, मोहन, घनश्याम और रमेश। तब इसका मतलब क्या हुआ? और नहीं लिए जाएंगे, बस वो अंतिम से पहले लगाते हैं। और तो उस भाषा में हम देखते हैं तो लगता है कि इस 17 के अलावा और किसी का ग्रहण यहां पर नहीं होगा। लेकिन कुछ गुणों का और प्राचीन शास्त्रकारों ने प्रशस्तपाद भाष्य में किया गया है। यहां चय का मतलब अंत में ले लिया है, प्रयत्न च, और कुछ और को ले लिया गया। वो क्या है वो बता रहे हैं। तो चकारो लोक प्रसिद्ध गुणानाम समुच्चयार्थ ते च, और वो कौन कौन से हैं? गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म, शब्दाह। कितने हो गए? रूप एक, नहीं, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द, 7 हो गए। और 17 ये थे, तो 24 गुण, ये प्रसिद्ध 24 गुण माने जाते हैं। बाकी कुछ और गुणों को भी ले सकते हैं या तो इनमें अंतर्भावित कर सकते हैं। इनको देखिए, गुरुत्व, गुरुत्व मतलब भारीपन, गुरु कहते हैं भारी को। भारीपना जो है ये भी एक गुण है, जो कि हम भार के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे कि हर वस्तु का अपना कुछ ना कुछ भारीपना होता है। कुछ जैसे कोई भी वस्तु हो तो हमें, अगर उसको हम हाथ पे रखते हैं तो इसका एक भार दबाव हमारे को प्रतीत होता है ना, कम या अधिक, ये भारीपन हुआ गुरुत्व। दूसरा है द्रवत्व। द्रवत्व, ये द्रव शब्द से, द्रव का भाव, द्रव किसे कहते हैं? तरल को, तरलता। एक ठोस होता है, एक तरल होता है। या द्रवत्व को इन्होंने अलग से लिया है, द्रवत्व। फिर है स्नेह। स्नेह का मतलब, सामान्य रूप से हम स्नेह का मतलब आपस में जो प्रीति या प्रेम होता है उसको हम बोलते हैं, लगाव होता है उसको स्नेह बोलते हैं। और शास्त्र में इधर आयुर्वेद में स्नेह का मतलब होता है चिकनाई,
जितने भी चिकने पदार्थ हैं उनको स्नेह बोलते हैं, जैसे तेल, घी आदि, वसा, मज्जा, ये सब स्नेह के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसको सामान्यतः हम कहते हैं चिकनी चीजें, चिकनी चीजें हैं। स्निग्ध शब्द भी इसके लिए प्रयोग होता है, स्निग्ध। तो स्नेह मतलब चिकनाई, जो चिकनापन होता है उसको स्नेह बोलते हैं। आयुर्वेद में और भी बहुत सारे गुण बताए गए हैं, चूंकि वहां द्रव्यों की विशेषता के कारण से छोटी छोटी और बहुत सारी बातें। तो एक इससे मिलता जुलता शब्द और है। ऐसे स्नेह का मतलब हम चिकना बोलते हैं, तो एक तो चिकना होता है तेल का, और एक चिकनापन होता है कोई फर्श और एकदम से घिसाई करके और पॉलिश करके चिकना किया हुआ होता है। और एक जैसे चूर्ण होता है ना, पाउडर होता है बहुत, जो आजकल आते हैं बहुत बारीक टेल्कम पाउडर, उसको भी क्या बोलते हैं? चिकना होता है ना। चिकना मतलब उसमें फिसलन होती है, इसलिए हम उसको चिकना बोलते हैं। और आयुर्वेद में उसको एक अलग नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं श्लक्ष्ण। स्नेह, स्नेह में भी चिकनापन होता है, श्लक्ष्ण में भी चिकनापन होता है। संगमरमर का जो चिकनाई है घिसने के बाद में, उसको स्नेह नहीं बोला जाता है, चिकनापन तो वो भी है। हम हिंदी में तो दोनों को कहते हैं, बहुत पत्थर बहुत चिकना है, तेल बहुत चिकना है इत्यादि, लेकिन चिकना चिकना दोनों अलग है यहां पर। एक होता है श्लक्ष्ण, तो चूर्ण का, पत्थर का चिकनापन है वो तो श्लक्ष्ण कहलाता है, और जो तेल आदि का होता है वो स्नेह कहलाता है। ऐसा यहां पर इन्होंने स्नेह को लिया है, स्नेह। तीसरा है संस्कार। संस्कार, इस संस्कार शब्द यहां पर विशेष अर्थ को देने वाला है, और इसके 3 अर्थ लिए जाते हैं, 3 प्रकार का संस्कार माना जाता है। अभी तक जो आपने संस्कार शब्द सुना है धर्म के क्षेत्र में या योग में भी जो संस्कार करते हैं, तो योग में 2 तरह के संस्कार माने गए हैं। एक धर्माधर्म संस्कार और दूसरे वासना रूप संस्कार। धर्माधर्म संस्कार का तो मतलब होता है, धर्म का मतलब पुण्य और अधर्म का मतलब है पाप। जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उससे जो हमारा कर्माशय बना, अच्छा या बुरा, उसको धर्म और अधर्म कहते हैं। एक धर्म अधर्म होता है जो हम कर रहे होते हैं जिस समय में, ये अच्छा काम है तो धर्म का काम है, बुरा काम है अधर्म का काम है। ये तो क्रिया के अंतर्गत आएगा, जो कर्म तो आगे बताएंगे। 6 पदार्थों में द्रव्य, गुण और कर्म, लेकिन अभी हम गुण पढ़ रहे हैं, कर्म नहीं पढ़ रहे हैं। यहां आगे इन्होंने देखिए संस्कार के बाद में धर्माधर्म, धर्म और अधर्म भी शब्द लिखे हुए हैं, ये भी 2 गुण बताए हैं। धर्म और अधर्म भी गुण है। तो धर्म अधर्म शब्द से यहां पर अच्छे कर्म करना और बुरे कर्म करना, उन कर्मों को सीधे सीधे करते हुए जो कर्म कहलाते हैं उसको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो तो क्रिया में आएंगे, कर्म में आएंगे। इनके करने से जो हमारा कर्माशय बनता है, छाप पड़ती है हमारा खाते में जो लिखा जाता है, उसको, भाग्य को, जो अच्छा और बुरा है, उसको धर्म और अधर्म शब्द से गृहीत करेंगे यहां पर। तो मैं संस्कार शब्द को आपको बता रहा था, योग दर्शन में एक संस्कार तो माना गया धर्माधर्म रूप संस्कार, जिससे कि हमें फल मिलता है, विपाक होता है, विपाक के हेतु होते हैं, फल मिलता है जिससे हमें अच्छा और बुरा जो भी है। तो उसको तो यहां पर अलग कर दिया, उसको तो यहां संस्कार शब्द से लेना नहीं है। यहां पर जो संस्कार शब्द लिखा है उससे धर्माधर्म संस्कार का ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि धर्म और अधर्म आगे अलग से लिख दिए गए हैं। तो बचा कौन सा? वासना रूप संस्कार, जिससे कि हमें स्मृति आती है, हमने जो भी देखा, सुना, पढ़ा पहले का, उसकी जो स्मृति आती है। जिस समय हम जान रहे होते हैं, जो भी जान रहे होते हैं उसकी छाप अंदर पड़ रही होती है, या कुछ भी जानते हैं अच्छा बुरा, उसकी जो अंदर छाप पड़ती है उसको वासना रूप संस्कार बोलते हैं। और उस छाप के कारण ही जब कोई वस्तु सामने आती है या हम स्मरण करना चाहते हैं तो हमारे को याद आ जाती है, वो वासना रूप संस्कार है। तो यहां जो संस्कार शब्द है उससे एक तो ये वासना रूप संस्कार लिया जाता है, यहां संस्कार शब्द से 3 अर्थ हैं इसके, उसमें से एक अर्थ है वासना रूप संस्कार, और ये भी गुण है। एक और संस्कार लिया जाता है वेग नाम का संस्कार। वेग हम जो सामान्य भाषा में बोलते हैं, वेग किसको बोलते हैं? हम गति को बोलते हैं, गति को बोलते हैं। गाड़ी बहुत तीव्र वेग से जा रही थी, बहुत तीव्र गति से जा रही थी, उसको हम क्रिया से जोड़ करके देखते हैं।
क्रिया से जोड़ के देखते हैं। गति को हम कहते हैं कि भाई एक निश्चित दिशा में निश्चित दूरी कितनी देर में तय की, उसके अनुसार से कहते हैं कि इसका वेग कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, इत्यादि इत्यादि। हम उसको क्रिया के साथ में जोड़ते हैं। लेकिन फिर हमें ध्यान रखना है कि यहां संस्कार में जो वेग पढ़ा गया है, ये गुण ही समझना है, क्रिया नहीं समझनी है, क्योंकि गुणों का प्रसंग चल रहा है। गुणों का प्रसंग चल रहा है। ये सावधानी हमने कहां देखी? एक तो प्रयत्न गुण में देखी थी, इसको कर्म नहीं मानना है, गुण मानना है। एक धर्माधर्म शब्दों में देखी, इसको हमें गुण मानना है, कर्म नहीं मान लेना है। उसी ढंग से इसको समझना है इन शब्दों को। और तीसरा वेग, तो कोई वस्तु यहां से वहां जा रही है, हमने गेंद को फेंका, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये क्रिया कर रही है गेंद, लेकिन उस गेंद में क्रिया जिस कारण से हो रही है वो क्या है? वो एक बल जो कि उस गेंद को आगे बढ़ाता चला जा रहा है, और कुछ दूर जाकर के वो रुक जाती है, या तो नीचे आते आते गिर जाती है, टकरा करके गिर जाती है। तो जिस कारण से क्रिया पैदा हो रही है वहां पर, वो आगे बढ़ रही है, बढ़ना अलग है, और जिस कारण से वो हो रही है उसको कहते हैं वेग। ये वेग नाम का संस्कार है। जब तक उसमें वेग नाम का संस्कार है, क्रिया चलती रहेगी। वेग संस्कार कम हो गया तो क्रिया कम हो जाएगी, यानी गति कम हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। ऊपर जा रही है कोई चीज तो उसमें अधिक वेग है, इसलिए ऊपर जा रही है। फिर धीरे धीरे वेग कम हो जाता है ऊपर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की दृष्टि से कम होते होते फिर वो धीरे होते फिर नीचे आने लग जाती है। जब हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो शुरू में तेजी से जाती है वो वस्तु, और ऊपर जाकर के धीरे धीरे गति धीमी हो जाती है, फिर रुक जाती है, और फिर नीचे गिरने लग जाती है। फिर नीचे गिरती है तो शुरू में धीरे धीरे गिरती है, फिर जैसे जैसे नीचे आती है तेजी से आ जाती है, सामान्य रूप से हम जो देखते हैं। तो ये क्रिया जिसके कारण से होती है उसको वेग संस्कार कहा गया है। तो एक तो वासना रूप संस्कार, एक वेग नाम का संस्कार, और तीसरा एक संस्कार और कहते हैं, को कहते हैं स्थिति स्थापक संस्कार। स्थिति स्थापक संस्कार किसी वस्तु को वापस उसी स्थिति में स्थापित करने की जो गुण है, उसको स्थिति स्थापक संस्कार कहते हैं। जैसे हमने किसी पेड़ की डाली को नीचे खींचा और छोड़ दिया, तो वो डाली वापस अपनी जगह पे चली जाती है, एकदम तेजी से जाएगी, हिलेगी, फिर वापस वहीं आ जाएगी। तो हमने खींच के नीचे तक लिया था, और ये जो ऊपर वापस जा रही है, तो जिस गुण के कारण वो वापस अपनी जगह पे जा रही है, इसको कहते हैं स्थिति स्थापक। वापस पूर्व स्थिति में स्थापित करने वाला जो गुण है उसको स्थिति स्थापक कहते हैं। और उदाहरण लीजिए, रबड़ या कोई भी चीजें हमने खींची, ताकत लगाई, खींची, और अब जैसे ही हम छोड़ते हैं तो वापस वो पीछे आ जाती है। तो जिसके कारण से वो वापस आ जाती है, इसको स्थिति स्थापक संस्कार बोलते हैं। और एक उदाहरण यहां पर दिया जाता है प्रसिद्ध, कि कहीं दलदल जैसी जगह हो, कीचड़ हो, ज्यादा नहीं हो कीचड़, थोड़ा मोटा हो, उसमें हमने यूं पैर रखा तो वो थोड़ा दबता है वहां पर, और फिर जब हमने पैर को हटाया तो वापस वो पास में आ जाता है या ऊपर आ जाता है। एकदम पानी जैसा नहीं, उसमें तो पैर नीचे ही चला जाएगा। तो जब हमने कुछ दबाव दिया, चीज इधर उधर हुई, जैसे ही हमने हटाया वो वापस अपनी जगह पे आ जाती है। तो ये जिस गुण के कारण से होता है वो भी संस्कार कहा गया। इसको स्थिति स्थापक संस्कार कहते हैं। जो संस्कार के तीन भेद हो गए, एक वासना रूप संस्कार, एक वेग नाम का संस्कार, एक स्थिति स्थापक संस्कार। ठीक है। तो गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्माधर्म, धर्म धर्म की हम चर्चा कर ही चुके हैं। और अंत में लिखा है शब्द। शब्द जो श्रोतेंद्रिय से हम गृहित करते हैं वही शब्द है, जो कि शुरू के रूप रस गंध स्पर्श, उसमें जो एक शब्द गुण नहीं आया था जो आप लोग पूछ रहे थे, वो यहां पर आके इन्होंने इसको जोड़ा है। तो ये कुल मिलाकर के 7 हो गए। एवं चतुर्विंशति गुणा, इस प्रकार 24 गुण माने जाते हैं। अब इन्हीं गुणों के बारे में थोड़ी सी साधर्म वैधर्म की दृष्टि से विशेषता बता रहे हैं।
साधारण और वैधर्म दोनों चीजें बता रहे हैं। क्या? रूप, रस, गंध, स्पर्श, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, वेगाह। देखो स्नेह के बाद में वेग शब्द आया है। ये वेग शब्द कहां से आ गया? उन 7 जो गिनाए थे उसमें तो नहीं था, लेकिन संस्कार शब्द से जो वेग था उसका ग्रहण है यहां पर। मूर्ता नाम गुणाह, ये जो गुण हैं ये मूर्त द्रव्यों में मिलते हैं। ये गुण कहां मिलेंगे? मूर्त द्रव्यों में। मूर्त द्रव्य जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, ये मूर्त द्रव्य हैं, इनके अंदर ये गुण मिलेंगे। वायु भी आएगी इसके अंदर। आप ये देखो मूर्त गुण किसे, मूर्त द्रव्य किसे कहते हैं? हम जो एक बात कर रहे थे कि साकार और निराकार, आकार की, जो साकार होता है हम कहते हैं ये मूर्तिमान है, साकार की पूजा करता है, ये मूर्ति की पूजा करता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो मूर्त द्रव्य क्या है? वो ये है। कौन से द्रव्य मूर्त कहलाएंगे? तो जिसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श गुण हो। शब्द को नहीं लिया है यहां पर। इस दृष्टि से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये जो 4 महाभूत हैं या इनसे बनी हुई जो चीजें हैं उनको मूर्त द्रव्य कहेंगे। इन्हीं को हम साकार द्रव्य कहेंगे। और बाकी जो द्रव्य हैं उनमें परिमाण तो है लेकिन आकार नहीं कहेंगे उसको। और इन 4 गुणों में भी रूप गुण सबसे ज्यादा मुख्य होता है मूर्त और साकार बनाने के लिए। बाकी इन 4 गुणों को लेंगे हम। और आत्मा का परिमाण है लेकिन उसमें ये गुण नहीं है। और आत्मा मूर्त द्रव्य भी नहीं है, क्योंकि आत्मा में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये गंध, ये गुण नहीं है। साकार द्रव्य कौन? जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 4 गुण हो गए। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, परत्व और अपरत्व। परत्व मतलब परे होना और अपर होना, ये भाव यहां पर रहता है। गुरुत्व, द्रवत्व और स्नेह और वेग, ये मूर्त द्रव्यों में मिलेंगे। अब यहां जितने गुण बताए गए हैं ये इस पंक्ति में, इन गुणों में परस्पर ये साधर्म्य है, समान धर्मता है, ये मूर्त द्रव्यों में मिलते हैं। इनमें समानता हुई ना, एक समानता हुई ना। मान लीजिए आप कक्षा में बैठे हुए हैं, इधर गुरुकुल के ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं, इधर बाहर के पुरुष महिलाएं बैठे हुए हैं। तो जो यहां पुरुष, यहां पर ब्रह्मचारी लोग बैठे हुए हैं, गुरुकुल के अध्येता छात्र, इनको कहेंगे ना इनमें समानता क्या है? ये इस तरफ बैठते हैं, ये कहते हैं ये गुरुकुल में रहते हैं, ये हैं ये आश्रम में रहते हैं या अपने घर पे रहते हैं। तो आप सब में और कुछ भिन्नता होते हुए भी ये तो समानता हुई ना, ये आपका साधर्म्य हो गया। तो यहां पर जो गुण बताए गए हैं इनमें परस्पर साधर्म्य क्या हुआ? यहां क्या एक साधर्म्य बताया गया है कि ये मूर्त द्रव्यों में रहते, ये सबके सब मूर्त द्रव्यों में रहते हैं, इनका आपस में ये साधर्म्य कहलाएगा। आगे देखिए, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, भावना, शब्दाः अमूर्ता नाम गुणा। ये द्रव्य किनके, ये गुण किनके हैं? अमूर्त के भी। यानी द्रव्य 2 प्रकार के हो गए, मूर्त और अमूर्त। ये गुण अमूर्त द्रव्यों के हैं, अमूर्त द्रव्यों में ये गुण मिलेंगे। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना और शब्द। अब ये जितने गुण बताए गए हैं इनमें साधर्म्य क्या है? एक समान धर्म है इनमें। क्या साधर्म्य है? ये अमूर्त में रहते हैं, अमूर्त द्रव्यों में रहते हैं, ये इनका आपस का साधर्म्य हो गया। अब जो पहले गुण बताए थे जो मूर्त में रहते हैं और फिर गुण बताए गए जो अमूर्त में रहते हैं, ये जो गुण बताए गए, इधर भी कई बताए गए, इधर भी कई बताए गए, इन गुणों में परस्पर वैधर्म्य है। क्या वैधर्म्य है? विपरीत धर्मता है, विशेषता है। क्या? ये मूर्त में रहते हैं, ये दूसरे हैं ये मूर्त में नहीं रहते हैं। ये जो दूसरे अमूर्त में रहते हैं, तो ये जो पहले वाले हैं ये अमूर्त में नहीं रहते, ये इनमें वैधर्म्य हो गया, विपरीत धर्मता हो गई। इसके आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि ये वस्तु मूर्त है या अमूर्त है। इनकी दृष्टि से ये मूर्त है या अमूर्त है। हो गया? ये गुण कहां मिलेगा? हमारे को ये गुण चाहिए तो ये मूर्त द्रव्य में मिलेगा या अमूर्त में मिलेगा, ये हमको पता लगता है। अमूर्ता नाम गुण। लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो मूर्त में भी मिलते हैं और अमूर्त में भी मिलते हैं।
कुछ गुण ऐसे भी हैं, उनको बताया। देखिए, संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभागा उभयेषाम गुणा इति प्रशस्त पाद है। प्रशस्त पाद भाष्य की ये पंक्तियां हैं, उसको उद्धृत किया है इन्होंने प्रमाण के रूप में। तो संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग, ये गुण किसके हैं? दोनों के हैं। दोनों के मतलब मूर्त और अमूर्त दोनों के हैं। अब इन गुणों में क्या साधर्म्य है? संख्या परिमाण आदि गुणों में साधर्म्य क्या है कि दोनों में मिलते हैं, यही इनकी समान धर्मता हो गई। और इन गुणों का, यानी गुणों के 3 वर्ग बना दिए इन्होंने, कुछ मूर्त के, कुछ अमूर्त के और कुछ दोनों के। अब इन 3 वर्गों में परस्पर विशेषता क्या होगी? जैसे हम 2 में देख रहे थे, विशेषता होगी कि ये गुण तो दोनों में मिलते हैं, लेकिन ये गुण केवल मूर्त में ही मिलते हैं, यही वैधर्म्य हो गया। ये परस्पर भिन्नता हो गई ना, कि कुछ गुण दोनों में मिलते हैं, कुछ गुण केवल एक में मिलते हैं, मूर्त में या अमूर्त में, ये वैधर्म्य भी हो गया। तो साधर्म्य वैधर्म्य से हमारे को एक गुणों की समझ बनी। वैसे इनके अपने अपने विशेषताएं अलग अलग हैं, हमने अलग अलग गुणों को समझा, उस दृष्टि से इनका सबका आपस में वैधर्म्य है, सब भिन्न भिन्न वाले हैं। लेकिन ये एक दूसरी दृष्टि से मूर्त अमूर्त और उभय दोनों की दृष्टि से यहां पर कथन किया गया। अब देखिए, कुछ गुण जो बताए इन्होंने, आप इसको समझ के देखना कि रूप गुण अमूर्त में कभी भी नहीं मिलेगा। रूप गुण अमूर्त में नहीं मिलेगा, तो आत्मा में नहीं मिलेगा। ठीक है। और इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, मूल प्रकृति है, इनमें रूप गुण नहीं मिलेगा। ये सब अमूर्त में आएंगे। मूर्त गुण कौन से? जिसमें रूप रस गंध स्पर्श परत्व अपरत्व ये सारी चीजें यहां पर देखी जाएंगी। गुरुत्व का देखिए, द्रवत्व का देखिए, कि इनमें गुरुत्व द्रवत्व नहीं पता लगेगा। ये एक थोड़ा व्यवहार की दृष्टि से भी कथन किया गया है इनका। कुछ कुछ चीजें अगर आप सूक्ष्मता में जाएंगे तो थोड़ी विचारणीय भी बन जाती हैं। और शास्त्र में 11 इंद्रियां हैं, मन है, इनके अंदर रूप रस गंध स्पर्श नहीं माने गए, इनमें ये गुण नहीं माने गए। स्थूल इंद्रियों में तो मिल जाएंगे, सूक्ष्म इंद्रियों के अंदर नहीं माने गए। तो कई जने ये प्रश्न करते हैं कि भाई महाभूतों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, ठीक है, ये प्रकृति से बने हैं, मूल प्रकृति से, सत्वर स्तंभ से, तो कारण गुण पूर्व का कार्य गुणों दृष्ट, आगे एक सूत्र भी आएगा कि कार्य में जो गुण देखे जाते हैं वो कारण में भी देखे जाते हैं, कारण में भी देखे जाते हैं। लड्डू चिकना बना है तो घी डाला है तो घी में चिकनापन होगा, तभी लड्डू में चिकनापन आया है। तो रूप रस गंध आदि गण हैं, वे प्रकृति से बने हैं, प्रकृति से ये द्रव्य बने हैं, तो प्रकृति में भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध होने चाहिए, नहीं तो कहां से आएंगे। और अगर प्रकृति में भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध माने गए हैं, तो प्रकृति से जो 11 इंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार बने हैं, वहां पर भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध होने चाहिए। तो वो स्वीकार नहीं किया जाता है कि यद्यपि प्रकृति से ही ये सारी चीजें महाभूत बने हैं, इनमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, लेकिन तन्मात्राओं से पहले वो प्रकट नहीं थे। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, ये तन्मात्रा में जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध शब्द दिए हैं वो इसीलिए कि यहां आके वो प्रकट हुए हैं और फिर महाभूतों में आते हैं। उससे पहले ये प्रकट नहीं थे, उसको वहां नहीं माना जाएगा। क्योंकि किसी गुण का होना ना होना हम किस आधार पर करते हैं, वो हमें ज्ञान होना चाहिए, अभिव्यक्ति में आना चाहिए। तो इस दृष्टि से यहां इन्होंने कुछ मूर्त के, कुछ अमूर्त के और कुछ उभय के माने। तो जब हम किसी पदार्थों में साधर्म्य और वैधर्म्य देखना हो हमारे को, तो विपरीत धर्मता तो हम दिखाते ही हैं। आत्मा और परमात्मा में, या तो आप कहो कि प्रकृति सत्वर स्तंभ और आत्मा में क्या समानता है, क्या क्या समानता है। तो ये जो गुण बताए ना, जो गुण दोनों के हैं, वो तो आप बोल ही दो कहीं भी। कहे कि आत्मा और प्रकृति में क्या समानता है, क्या समानता है, तो गुणों के आधार पर कह सकते हैं कि भाई ये गुण यहां भी हैं और वहां भी हैं। ये तो आप आंख बंद करके कहीं भी बोल दोगे। कौन कौन से? संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग। ये संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग और विभाग,
ये 5 गुण हो गए, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग। ये जो 5 गुण है ये तो स्वप्न के अंदर मिलेंगे, ये समानता है। हम समानता इस ढंग से नहीं देखते, कभी हम दूसरे ढंग से देखते हैं कि अच्छा प्रकृति और आत्मा में क्या साधारण में समानता है। प्रकृति तो जड़ है, आत्मा तो चेतन है, तो समानता कहां हुई। अब हम विपरीत ही देखते हैं, आत्मा तो निराकार है और प्रकृति तो साकार है, तो ये तो अलग अलग हुए। आत्मा तो अनुभव करता है, ज्ञानवान है, प्रकृति तो अनुभव नहीं करती है, तो समानता क्या है इनके अंदर। उसके लिए हम एक चीज तो कहते हैं भाई सत्ता तो है, सत्य तो है, इसकी भी सत्ता है आत्मा की और प्रकृति की भी सत्ता है। तो सतगुण, सत्य तो, सत्तापन तो हम कहते हैं, क्योंकि सत्ता तो सब में रहती है। उसके बारे में भी चर्चा आएगी वैशेषिक में, सत्य की वो तो सब में मिलेगी, सत्ता तो है ही। और कुछ हम कोई चीज बता सकते हैं आत्मा और प्रकृति में क्या समानता है। मैं यूं कहूं कि ये लेखनी है, इस लेखनी में और आत्मा में क्या समानता है। बोले इसमें और क्या समानता है, आत्मा तो बिल्कुल अलग जड़, ये तो आत्मा तो चेतन है, ये जड़ है, इनमें क्या समानता होगी। प्रथम दृष्टया तो ये कहते हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा कह देते हैं थोड़ा पढ़े में तो कि नहीं, इसकी भी सत्ता है उसकी भी सत्ता है। जो थोड़ा पढ़ते हैं सुनते हैं, नहीं तो सामान्य व्यक्ति ये सत्ता भी नहीं बता पाएगा कि भाई दोनों की सत्ता है। वो सत्ता को गुण और समानता के रूप में दिखता ही नहीं है। एक तो समानता हो गई। अब उसमें देखो यहां के अनुसार क्या है, संख्या, इसमें भी संख्या है ना, गुण आत्मा में भी संख्या है ना। एक आत्मा है तो वो भी एक संख्या है, और सारी आत्माओं को मिलाएंगे तो भी उनकी संख्या है। परिमाण, इसका अपना परिमाण है ना, घेरा, तो आत्मा का भी परिमाण है, अणु परिमाण है, दोनों में परिमाण है ना। परिमाण अलग अलग है ये अलग बात है, लेकिन परिमाण तो है ना, परिमाण गुण तो है ना, यही समानता है। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, इसका लेखनी की सबसे पृथकता है ना। माइक से पृथकता है, पुस्तक से पृथकता है, मेरे शरीर से, हमारे से पृथकता है, पृथकत्व है ना, इसका भिन्नता है ना। ऐसे आत्मा की भी भिन्नता है, आत्मा शरीर से भिन्न है, प्रकृति से भिन्न है, लेखनी से भिन्न है, समस्त जड़ पदार्थों से भिन्न है, और एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा से भी भिन्न है। ये भिन्नता है ना, पृथकत्व गुण है ना। तो पृथकत्व गुण इसमें भी है, पृथकत्व गुण आत्मा में भी है। तो संख्या, परिमाण, पृथकत्व। अगला है संयोग, इसमें संयोग है, इसमें अपने आप में भी ये इसका संयोग हो सकता है ना किसी से भी। यहां भी है तो इसका वायु के साथ में संयोग है, यानी किसी के भी साथ में संयोग हो, संयोग तो है ना इसके साथ। प्रकाश के साथ इसका संयोग है, अग्नि के साथ इसका संयोग है, मेरे हाथ के साथ में संयोग है, किसी न किसी के साथ तो संयोग है। संयोग गुण है ना इसमें। आत्मा के साथ भी संयोग गुण है। आत्मा शरीर से संयुक्त है, मन से संयुक्त है, किसी भी तरह से कह लीजिए, प्रकृति से संयुक्त है, संयोग गुण उसमें भी है। आज इस शरीर के साथ संयोग है, मरने के बाद में फिर किसी दूसरे शरीर के साथ में संयोग हो जाएगा। परमात्मा के साथ में संयोग है, इसका परमात्मा के साथ संयोग है, जीवात्मा का भी परमात्मा के साथ संयोग है। तो संयोग गुण इसमें भी है और आत्मा में भी है। तो संख्या भी, परिमाण भी, पृथकत्व, संयोग और विभाग। विभाग मतलब ये यहां पर है, इसका इस माइक से विभाग है, मेरे इस हाथ से विभाग है, इस हाथ से तो संयोग है लेकिन इस हाथ से विभाग है। आत्मा का भी ऐसा ही है। आत्मा, अभी मेरी आत्मा इस शरीर में है, इसके साथ में संयोग है, लेकिन दूसरे शरीरों से वियोग है। इस लेखनी से आत्मा का विभाग है, तो विभाग भी हो गया, संयोग विभाग। ये गुण मूर्त अमूर्त दोनों में मिलेंगे। कोई कहने लगे आकाश और पृथ्वी की समानता बताओ, पृथ्वी और जल की समानता बताओ, तो आंख बंद करके यानी बिना कुछ विचारे आप संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग ये गुण तो कह ही सकते हो। हर जगह कह दो, ये साधर्म में मिलेगा, क्योंकि दोनों के धर्म है ये, मूर्त और अमूर्त के। और भिन्नता देखनी हो तो अगर आपको ये पता लग गया कि ये तो मूर्त है और ये अमूर्त है, तो वहां थोड़ा देखना पड़ेगा कि सब गुण सब में नहीं मिलेंगे, सब गुण सब में नहीं मिलेंगे। अब जैसे देखिए, ये अमूर्त के गुण कहे, बुद्धि यानी ज्ञान, ज्ञान किसका गुण है? आत्मा का गुण है, अमूर्त है ना। सुख और दुख, सुख दुख की अनुभूति जो होती है, सुख और दुख की प्रतीति होती है, वो किसका गुण है? अमूर्त का है। इच्छा किसका गुण है? अमूर्त का है। द्वेष किसका है? अमूर्त का है। प्रयत्न किसका है? अमूर्त का है। धर्म और अधर्म,
ये भी अमूर्त का है। अब ये जो मन में रहते हैं, कुछ चीजें मन के कारण होती हैं, जिसमें कि न्याय दर्शन के अंदर जो आता है कि जो हम सुख दुख की अनुभूति करते हैं वो मन के माध्यम से करते हैं। और धर्म अधर्म संस्कार हैं, उसको दो पक्ष रहते हैं, एक आत्मा में स्वीकार करता है और एक मन में स्वीकार करता है, दोनों तरह से बात होती है। तो मन को भी इस दृष्टि से अमूर्त ही माना जाएगा, वो इतना छोटा है कि वो अमूर्त है। एक उस पर कि मन के अंदर संस्कार और आत्मा के अंदर मानते हैं तो आत्मा तो अमूर्त है ही। तो ये यहां पर जो गुणों का वर्णन किया गया, एक मोटा मोटा वर्गीकरण साधर्म और वैधर्म के रूप में किया गया। ये गुण मूर्तों में, ये अमूर्तों में, और ये दोनों के अंदर प्राप्त होंगे। इसके आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं। लेकिन किसमें कौन से गुण हैं, इसके लिए फिर अलग से प्रशस्त पाठ के अंदर बताया गया कि इस द्रव्य में इतने गुण हैं, इस द्रव्य में इतने गुण हैं। वैशेषिक दर्शन में यह वर्णन नहीं आता है, लेकिन प्रशस्त पाठ के अंदर और बाद के ग्रंथों में उन्होंने गणना कर करके लिखा है कि इसमें इतने गुण होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 7 होते हैं, इसमें 5 होते हैं। जो ये गुण यहां बता रखे हैं वो अलग अलग द्रव्यों में कितने कितने होते हैं वो बाद के व्याख्याकारों ने बता रखे हैं। लेकिन यहां वैशेषिक में सीधे सीधे इस तरह का कुछ नहीं आता है। तो यहां ये गुण का वर्णन समाप्त हुआ कि गुण कौन कौन से होते हैं। तो गुण कुल मिला के 24 गुण होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे फिर हम कर्म के बारे में देखेंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम।